स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे भारत के 10 ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1255 ईस्वी में बनवाया गया था। ये मंदिर कोणार्क में स्थित है। ये मंदिर रथ के आकार का बना हुआ है जिसमें 24 व्हील्स हैं और जिन्हें 7 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है। 17वीं शताब्दी में एक आक्रमण में इस मंदिर के कई भागों को नष्ट कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है मंदिर का ऊपरी भाग जिसे ध्वस्त कर दिया गया था उसमें करीब 52 टन का मैग्नेट लगा हुआ था। इस चुंबक के कारण मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति हवा में उठी रहती थी। इस मंदिर में लगी हुई चक्रियां वास्तव में सनडायल हैं जिनके स्पोक्स की छाया की मदद से समय का अनुमान लगाया जाता था। बृहदीश्वर मंदिर जिसे 1010 ईस्वी में बनवाया गया था, ये मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थापित है। भारत की सबसे बड़ी मंदिरों में से एक, जिसके निर्माण में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। कुंभम, जो कि एक गोल गुंबद के आकार का होता है जिसकी संरचना एक सिंगल ग्रेनाइट पत्थर से हुई है। इसका वजन लगभग 80 टन के बराबर है और ये मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगी हुई है। विमानम यानी टेम्पल टावर 66 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि 1000 साल पहले 80 टन के इस विशाल पत्थर को इतना ऊंचा कैसे उठाया गया था, जबकि उस समय पत्थरों को उठाने के लिए कोई भी आधुनिक मशीनें नहीं हुआ करती थी। वीरभद्र मंदिर, जिसे सन 1530 में बनवाया गया था, ये मंदिर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित है। इस मंदिर में लगभग 70 पिलर्स हैं जो कि इसके छत को सहारा देने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि एक पिलर ऐसा भी है जो धरती की सतह से हल्का सा ऊपर उठा हुआ है। सन 1910 में ब्रिटिश के एक इंजीनियर ने इस रहस्यमयी लटके हुए पिलर के बारे में रिसर्च शुरू की थी। उन्होंने किसी तरीके से इस पिलर को जमीन में स्पर्श करवाया था। पिलर के जमीन के संपर्क में आते ही इसकी छत की संरचना बिगड़ गई थी। साथ ही फ्रेस्को पेंटिंग भी विकृत हो गई थी। ये स्तंभ किन कारणों से हवा में लटक रहा है, ये आज भी एक रहस्य का विषय है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में पत्थर की आकार का बना पद चिन्ह भी मौजूद है जिसकी लंबाई 3 फीट है। हालांकि इस पद चिन्ह में भूमि के अंदर से लगातार पानी बहता रहता है जिसकी वजह से ये हमेशा भीगा रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस मंदिर के बनने की कोई निश्चित तिथि मौजूद नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर पूरे विश्व की सबसे समृद्ध मंदिर है, जहां सोने और गहनों से भरे तहखाने मौजूद हैं जिसमें लगभग $22 मिलियन की संपत्ति है। इस मंदिर में कुल 8 तहखाने मौजूद हैं जिसमें से केवल 5 तहखानों को खोला गया था। इन तहखानों में से वॉल्ट भी सबसे रहस्यमयी तहखाना माना जाता है जिसे लोहे की भारी भरकम दरवाजे से सील किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ये दरवाजे एक रहस्यमयी मंत्र को पढ़ने से ही खुल पाएंगे। ऐसी भी धारणा है कि बिना इस मंत्र के उच्चारण से अगर इस दरवाजे को खोला गया तो बहुत बड़ी त्रासदी आ सकती है। कैलाश मंदिर भारत के एलोरा की गुफाओं में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण की वास्तविक तिथि मौजूद नहीं है। हालांकि इस मंदिर के दीवारों पर शिल्पकीर्तियां 8वीं शताब्दी की लगती हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये पूरा मंदिर सिर्फ एक बहुत बड़े पत्थर को तराशने से बना है। इस मंदिर को लगभग 4 लाख टन पत्थरों को हटाकर बनाया गया है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हजारों साल पहले भी उस समय के लोग सिर्फ छेनी हथौड़ी से ही इतने बड़े पत्थर को काटकर एक मंदिर का रूप कैसे दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा गांव की मंदिर भी एक रहस्यमयी मंदिर है जिसमें केवल ऐसी मूर्तियों की पूजा की जाती है जिसके सिर ही नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म में टूटी मूर्तियों की पूजा करना अशुभ माना जाता है। दरअसल 1679 में जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का अभियान अपने हाथ में लिया था तो उसके सैनिकों की नजर
इस मंदिर पर भी पड़ी थी, जिसके बाद से उन्होंने इस मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाले थे। इस मंदिर के साथ एक रहस्य और भी जुड़ा हुआ है कि इसके प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जिसका पता आज तक नहीं लग पाया है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर असीरगढ़ किले में विराजमान है। इसका नाम गुप्तेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि एक अमर इंसान गुप्त रूप से इस मंदिर में रोज पूजा करने आते हैं, जिसका नाम है अश्वत्थामा। आपको बता दें, अश्वत्थामा महाभारत के एक पात्र हैं। हालांकि उन्हें पूजा करते आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मंदिर के गार्ड्स जब भी सुबह दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें मंदिर में पूजा अर्चना के निशान के साथ साथ शिवलिंग पर चढ़ा ताजा फूल दिखता है। छाया सोमेश्वर मंदिर, जो कि हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। ये मंदिर 800 साल पुराना है। इस मंदिर को चोला राजवंश के राजाओं ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है, जिसमें एक स्तंभ के आकार की परछाई दिन भर शिवलिंग के ऊपर पड़ी दिखाई देती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो स्तंभ की परछाई शिवलिंग के पास पड़ी दिखती है, वहां कोई स्तंभ है ही नहीं। ये परछाई कौन से स्तंभ की है, कहां से आती है, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं लग पाया है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका निर्माण किसने करवाया और कब करवाया, इसकी जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। इस मंदिर के परिसर में एक स्तंभ भी है, जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। आपको बता दें कि बाण स्तंभ एक दिशा निर्देश स्तंभ की तरह है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है, जिसका मुख समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यत अबाधित ज्योति मार्ग, जिसका मतलब होता है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में किसी भी प्रकार का अवरोध या बाधा नहीं है। सबसे विचित्र बात यह है कि उस जमाने में भी लोगों को ये जानकारियां थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। ज्वाला देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में मां सती के जीव गिरे थे। ये मंदिर भी अनेकों प्रकार के रहस्यों से लैस है। इस मंदिर के प्रांगण में हजारों सालों से रहस्यमयी ज्योत जलते आ रही है, जिसे ना तो किसी तेल, घी या बाती की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में एक छोटा सा कुंड भी है, जिसका पानी हजारों सालों से उबल रहा है और जिसके पीछे की वजह आज तक नहीं लग पाया है। ये मंदिर अनंत काल से आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।